हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम LIC की प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना यानी कि PMVVY सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी SCSS और RBI फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड्स, इन तीनों स्कीम्स का हम डिटेल में कंपैरिजन करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, मेरा नाम पुनीत नागपाल है। बाय प्रोफेशन मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूं। स्क्रीन पर मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जरूर जाइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें कौन इन्वेस्ट कर सकता है। अगर बात करें PMVVY की, तो कोई भी सीनियर सिटीजन यानी जिनकी एज 60 या 60 से ज्यादा है वो इसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे। SCSS में भी कोई भी सीनियर सिटीजन यानी एज 60 प्लस वाले इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसी के साथ साथ कोई इंप्लॉइज जिन्होंने VRS यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है और उनकी एज 55 या उससे ज्यादा है तो वो भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिफेंस के एम्प्लॉइज अगर रिटायर हो गए हैं और उनकी एज भी 50 प्लस है तो वो भी इसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे। RBI बॉन्ड्स में दोस्तों कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आपका सीनियर सिटीजन होना जरूरी भी नहीं है, बच्चों के नाम पे भी और कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल HUF के नाम पे भी आप इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं। मोड ऑफ होल्डिंग की बात करें तो जो PMVVY है इसमें इंडिविजुअल यानी एक नाम से आप अकाउंट खोल सकते हैं और नॉमिनेशन तो हो ही जाएगा। अगर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की बात करें तो इंडिविजुअल या स्पाउस के साथ जॉइंट में आप खोल सकते हैं। RBI फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स में भी एक नाम से या जॉइंट अकाउंट खोला जा सकता है। अब बात करते हैं वेयर टू अप्लाई। अगर आपको प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना करानी है तो उसके लिए LIC ऑफ इंडिया आप ऑनलाइन या ऑफलाइन एजेंट के थ्रू करवा सकते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आपको पोस्ट ऑफिस में या बैंक में मिल जाएगी और RBI फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स के लिए भी आप बैंक्स में अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट की। अगर PMVVY की बात करें तो इसमें 1,56,658 का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। SCSS में 1,000 या 1,000 के मल्टीपल में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। RBI बॉन्ड्स में भी 1,000 मिनिमम है और 1,000 के मल्टीपल में आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो LIC की PMVVY में 15 लाख की लिमिट रखी गई है। अगर आपने पहले ये स्कीम ली हुई है तो उसको मिला के ये 15 लाख की लिमिट है। SCSS में भी सेम लिमिट है 15 लाख की। RBI बॉन्ड्स में दोस्तों कोई भी लिमिट नहीं है, आप अनलिमिटेड डिपॉजिट कर सकते हैं। चलिए हम बात कर रहे हैं PMVVY, SCSS और RBI के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स के। अब बात कर लेते हैं टेन्योर की। तो LIC की PMVVY 10 साल के लिए होती है और इसको आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। SCSS अकाउंट 5 साल के लिए होता है और 3 साल के लिए इसको एक्सटेंड किया जा सकता है मैच्योरिटी पर, लेकिन उस टाइम जो नया रेट चल रहा होगा मैच्योरिटी पर वो आपको मिलेगा। RBI बॉन्ड्स दोस्तों 7 साल के लिए होते हैं, इसमें भी एक्सटेंशन पॉसिबल नहीं है। अब बात कर लेते हैं टैक्स रिबेट की। दोस्तों LIC की PMVVY में अपने को टैक्स रिबेट नहीं मिलती है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में टैक्स रिबेट मिल जाएगी अंडर सेक्शन 80C, मैक्सिमम 1,50,000 तक की। RBI बॉन्ड्स में भी टैक्स रिबेट नहीं है। अब बात कर लेते हैं टैक्स डिडक्शन एट सोर्स यानी TDS की। दोस्तों जो PMVVY में पेंशन मिलती है उसको इंटरेस्ट कहिए या पेंशन कहिए वो टैक्सेबल है, लेकिन TDS फिलहाल LIC नहीं काट रही है, आपको खुद वो अपनी इनकम में जोड़ना होगा। SCSS में इंटरेस्ट टैक्सेबल है और TDS भी काटा जाता है अगर 50,000 से ज्यादा का इंटरेस्ट मिलता है। अगर आपकी इनकम कम है तो 15GH फॉर्म भर के आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। RBI बॉन्ड्स में भी इंटरेस्ट टैक्सेबल है और TDS काटा जाता है, 15G या 15H फॉर्म भर के आप उसको बचा सकते हैं। अगर बात करते हैं सरेंडर की यानी प्री मैच्योरिटी की, तो LIC PMVVY को दोस्तों उसी कंडीशन में सरेंडर किया जा सकता है कि कोई क्रिटिकल इलनेस यानी कोई मेजर इलनेस हो जाती है अपने साथ या स्पाउस के साथ, वैसे इसको सरेंडर नहीं किया जा सकता। SCSS को आप इजीली सरेंडर कर सकते हैं। RBI बॉन्ड्स में भी सरेंडर इजी नहीं है। अगर आप की एज 80 प्लस है तो 4 इयर्स के बाद सरेंडर कर सकते हैं। 70 to 80 एज है तो 5 इयर्स के बाद सरेंडर कर सकते हैं। 60 प्लस एज है तो 6 इयर्स के बाद सरेंडर कर सकते हैं और 60 से कम है तो पूरा लॉक इन रहेगा 7 इयर्स का। PMVVY में दोस्तों आपको 2% डिपॉजिट अमाउंट की पेनल्टी देनी पड़ेगी अगर प्रीमेच्योर करते हैं। SCSS में अगर आप 1 साल से पहले पैसा लेंगे तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। 1 साल से 2 साल के बीच में लेंगे तो प्रिंसिपल डिपॉजिट अमाउंट का 1.5% पेनल्टी है। 2 साल से 5 साल के बीच में लेंगे
तो 1% की पेनल्टी लगेगी। आरबीआई बॉन्ड्स में अगर प्रीमेच्योर करते हैं तो जो लास्ट इंटरेस्ट आपको मिलेगा, कूपन बोलते हैं उसको, उसका आधा पैसा कट जाएगा, 50% पेमेंट आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। चलिए अब बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की, सबसे जरूरी चीज। एलआईसी की पीएमवीवीवाई की अगर बात करें तो इसमें ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली पेंशन ली जा सकती है। ईयरली रेट है 7.66, हाफ ईयरली का है 7.52, क्वार्टरली रेट है 7.45 और हर महीने पेंशन लेंगे तो 7.40। एससीएसएस में दोस्तों 3-3 महीने में यानी क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता है। अगर एससीएसएस की बात करें तो 7.40 का रेट चल रहा है क्वार्टरली। एक बार जो आप ये रेट फिक्स कर लेंगे इन दोनों स्कीम में, वो हमेशा आपका एप्लीकेबल होगा। आरबीआई बॉन्ड्स में दोस्तों फ्लोटिंग रेट होता है, 7.15 का रेट चल रहा है हाफ ईयरली। दोस्तों इसमें जो भी एनएससी का रेट होता है उसमें 0.35 पैसा एक्स्ट्रा मिलता है। आगे अगर एनएससी का रेट कम होगा तो इसका रेट भी कम होगा, एनएससी का रेट बढ़ेगा तो इसका भी बढ़ेगा। इसमें फ्लोटिंग इंटरेस्ट मिलता है। अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। अगर पीएमवीवीवाई में 15 लाख डिपॉजिट करेंगे तो हर महीने आपको 9,250 रुपीज की पेंशन मिल जाएगी। अगर एससीएसएस में आप 15 लाख डिपॉजिट करेंगे तो आपको क्वार्टरली यानी 3-3 महीने में 27,750 का इंटरेस्ट मिलेगा 5 साल के लिए। अगर आप आरबीआई बॉन्ड्स में 15 लाख डिपॉजिट करेंगे तो इसमें आपको 6-6 महीने में यानी हाफ ईयरली 53,625 मिलेगा। लेकिन ये पहले 6 महीने का बता रहा हूं, आगे ये रेट चेंज हो सकता है तो आगे का मैं नहीं बता सकता, इसलिए मैंने स्टार लगाया इस अमाउंट के आगे। अब बात कर लेते हैं लोन फैसिलिटी की। दोस्तों पीएमवीवीवाई में लोन की फैसिलिटी भी है, 3 साल के बाद आप लोन ले सकते हैं। मैक्सिमम 75% डिपॉजिट अमाउंट का आप लोन ले पाएंगे। एससीएसएस में दोस्तों कोई लोन की फैसिलिटी नहीं है। आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स में भी लोन की फैसिलिटी नहीं है। तो दोस्तों ये था इन तीनों स्कीम्स का डिटेल में कंपैरिजन। आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गुड बाय।